हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मोहित जी के ट्रिक पर। आप यदि हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं आपके पास तुरंत सूचना मिल जाए। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मोहित जी के ट्रिक पर। आज हम पढ़ेंगे भारत के इतिहास का सामान्य परिचय। क्या पढ़ेंगे? भारत के इतिहास का सामान्य परिचय। आपको पता है, कुछ भी आप पढ़ो, कुछ भी किसी के बारे में कुछ भी करो, आपको सबसे पहले उसका परिचय होना चाहिए। बिना परिचय यदि कुछ आप पढ़ोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए सबसे पहले आपको उसके बारे में परिचय होना चाहिए। जो भी है, जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, उसके बारे में आपको सब पता है, उसके गुण वगैरह, वो क्या काम करता है, कहाँ आता है, कहाँ जाता है। लेकिन उसके बारे में जब तक आपको परिचय नहीं पता है कि वो कौन है, क्या है, तो आप उसका पूरी जानकारी आप नहीं ले सकते हो। इसलिए कुछ भी कार्य करो या कुछ भी पढ़ो तो उससे पहले जिस चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं उसका हमें परिचय होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब भारत का इतिहास पढ़ेंगे तो भारत के इतिहास के अंदर हमें ये जानकारी सबसे पहले होनी चाहिए कि इतिहास जो है ये कहाँ से प्रारंभ हुआ था और इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, इतिहास के जनक कौन है और इतिहास कहते किसे, ये हमें जानकारी होनी चाहिए। इसलिए सबसे पहले हम देखेंगे कि जो इतिहास शब्द दोस्तों, ये दो शब्द से मिलकर बना है। कितने शब्द से मिलकर बना दोस्तों? दो शब्द से मिलकर बना है। एक तो इति और धन प्लस आस, इति और हास दो शब्दों से मिला है, जिसका शाब्दिक अर्थ दोस्तों क्या होता है? इतिहास का शाब्दिक अर्थ दोस्तों होता है, मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। इतिहास का शाब्दिक अर्थ होता है बिल्कुल ऐसा हुआ था। बिल्कुल ऐसा हुआ था। बिल्कुल ऐसा हुआ था मतलब ऐसा हुआ था। ये पीछे क्या आ गया दोस्तों? था आ गया। था का मतलब ऐसे हुआ था, जो कि जो पीछे बीत गया दोस्तों, ऐसा हुआ था। जिस प्रकार आप देख सकते हो कि जो रामायण है, महाभारत की जो भी है, जो ये पहले जो बीत गया है, जो अभी नहीं है, जो पीछे बीत गया, उसे दोस्तों क्या कहते हैं दोस्तों? इसका शाब्दिक अर्थ दोस्तों बिल्कुल ऐसा हुआ था। मतलब हुआ था मतलब जो पीछे चला गया दोस्तों, जिसको आप समझ सकते हो, जो बीता वो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? का इतिहास का ही शाब्दिक दोस्तों अर्थ है। भारतीय इतिहास के जनक दोस्तों कौन है? हेरोडोटस है। कौन है भारतीय इतिहास के जनक दोस्तों? हेरोडोटस। यहाँ पे दोस्तों सॉरी, हेरोडोटस नहीं होंगे, यहाँ पे एक बार करेक्शन कर लेना। भारतीय जो इतिहास है इसके जनक दोस्तों कौन है, मैं आपको बता देता हूँ। इसके भारतीय इतिहास के जनक दोस्तों आप देखोगे, आप यहाँ देख सकते हो, भारतीय इतिहास के जनक दोस्तों किसे कहते हैं दोस्तों? तो आपका यहाँ पे हो जाएगा मेगस्थनीज। कौन हो जाएगा दोस्तों? मेगस्थनीज। कौन हो जाएगा दोस्तों? मेगस्थनीज। भारतीय इतिहास के जनक दोस्तों कौन हो जाएंगे? मेगस्थनीज हो जाएंगे। इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी दोस्तों, जिस पुस्तक का नाम है दोस्तों इंडिका। क्या नाम पुस्तक का नाम है दोस्तों? इंडिका। इंडिका जो किसके द्वारा लिखी गई दोस्तों? मेगस्थनीज के द्वारा लिखी गई। यहाँ पे थोड़ा करेक्शन कर लेना दोस्तों। जो ये हेरोडोटस है दोस्तों, ये हेरोडोटस है दोस्तों। हेरोडोटस कौन हो जाएंगे दोस्तों? जो ये हेरोडोटस है दोस्तों, ये हो जाएंगे दोस्तों विश्व इतिहास के पिता। कौन हो जाएंगे? विश्व इतिहास, विश्व इतिहास के पिता। विश्व इतिहास के यदि पिता पूछे जाए दोस्तों, ये हेरोडोटस हो जाएंगे। और यदि भारतीय इतिहास के जनक पूछे तो दोस्तों कौन हो जाएंगे? मेगस्थनीज हो जाएंगे। और इन्होंने मेगस्थनीज के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई जिसका नाम दोस्तों क्या हो जाएगा? इंडिका। और वापस जो हेरोडोटस है, इनके द्वारा भी एक पुस्तक लिखी गई थी जिसका नाम दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। हेरोडोटस के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई दोस्तों? तो हेरोडोटस के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई उसका नाम था हिस्टोरिका। क्या नाम था? हिस्टोरिका। बढ़ेंगे हमारे अगले पॉइंट की ओर। अब सबसे पहले देखेंगे, हमने यहाँ तक परिचय देख लिया है कि शाब्दिक अर्थ क्या होता है और भारतीय इतिहास के जनक कौन है और विश्व के इतिहास के पिता किसे कहते हैं। अब देखेंगे दोस्तों इतिहास कहते हैं किसे दोस्तों? इतिहास किसे कहते हैं? वह विषय जो हमें अतीत घटनाओं से अवगत कराता है। क्या कराता दोस्तों? अवगत कराता है या जानकारी देता है दोस्तों, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? इतिहास कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? इतिहास कहते हैं। अवगत कराना या जिस विषय के बारे में जो हमें अतीत या पीछे घटना या जो अतीत में जो घटनाएं बीत चुकी है, घट चुकी है, उन घटनाओं से दोस्तों क्या करवाना? अवगत कराना। क्या कराना दोस्तों? अवगत करवाना। ये दोस्तों क्या कहलाता है? हमारा इतिहास ही कहलाता। क्या कहलाता दोस्तों? इतिहास कहलाता है।
अगला जो पॉइंट है दोस्तों देखेंगे कि वे साधन जो हमें इतिहास की जानकारी देते हैं, हमारे अतीत से अवगत करवाते हैं, वो भी दोस्तों ये क्या है, इतिहास है। ऐसे ऐतिहासिक साक्ष्य प्रमाण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वे साधन। कैसे साधन दोस्तों? वे साधन जो इतिहास की जानकारी देते हैं। जो साधन जैसे हो गए, आप देख सकते हैं साधन कौन कौन से, जिस प्रकार जैसे कोई भी साधन हो गया, जैसे कोई पाषाण में वगैरह, कोई जैसे बर्तन, चूल्हे, कोठे, सिक्के, इतिहास, जो भी साक्ष्य दोस्तों, जो प्रमाण मिलते हैं दोस्तों, जो हमें अवगत कराते हैं, हमारे अतीत से दोस्तों क्या करवाते हैं, अवगत करवाते हैं। ऐतिहासिक साक्ष्य प्रमाण क्या कहलाते हैं? ऐतिहासिक प्रमाण कहलाते हैं। क्या क्या शामिल है दोस्तों इसमें? कि ऐसी घटनाएं जो मानव भौगोलिक जीवन को प्रभावित करते हैं। इतिहास दोस्तों इसमें क्या होता है शामिल, कि जो ऐसी घटनाएं जो मानव के जो भौगोलिक जीवन को दोस्तों क्या करवाते हैं, प्रभावित करते हैं दोस्तों, क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। जिसमें क्रमबद्धता हो, जिसमें क्या हो दोस्तों, कर्मबद्धता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? कर्मबद्धता हो। जिसमें साक्ष्य उपलब्ध हो, जिसमें क्या हो दोस्तों, साक्ष्य भी उपलब्ध हो। ठीक है, अब बढ़ेंगे हमारे अगले पेज की ओर। अब देखेंगे दोस्तों, इसमें सबसे पहले देखेंगे दोस्तों ऐतिहासिक साक्ष्य। कैसे साक्ष्य दोस्तों? ऐतिहासिक साक्ष्य में जो सबसे पहले देखेंगे दोस्तों, खुदाई के दौरान। कैसे? खुदाई के दौरान मिले साक्ष्य। खुदाई के दौरान दोस्तों कौन कौन से साक्ष्य मिलते हैं, जैसे मैं आपको बता देता हूँ। खुदाई के दौरान यहाँ पे सर्वप्रथम देखेंगे खुदाई के दौरान कौन कौन से साक्ष्य मिलते हैं। जैसे आप देख सकते हो दोस्तों, क्या बर्तन भी खुदाई के दौरान कहीं देखेंगे, कहीं बर्तन मिलते हैं। मर्द भांड है, बर्तन है, चूल्हे है, क्या है, चूल्हे है, कोठे के अलावा सिक्के, क्या है, सिक्के के अलावा आप यहाँ देख सकते हो, सिक्के के अलावा क्या क्या है, सिक्कों के अलावा आप देखोगे ईंटों के अलावा दोस्तों मोहरों के अलावा दोस्तों शिलालेख, क्या हो जाएगा, शिलालेख। ये सब दोस्तों क्या है, खुदाई के दौरान मिले साक्ष्य। ये सब क्या दोस्तों, खुदाई के दौरान मिले साक्ष्य है। जो मैंने आपको बताया कि कौन कौन से साक्ष्य जो खुदाई के दौरान मिले हैं, और जिसमें बर्तन है, चूल्हे है, कोठे है, सिक्के है, ईंटें, मोहरे, ये सब दोस्तों कैसे खुदाई के दौरान मिले साक्ष्य है। और दूसरा दोस्तों हमारा हो जाएगा अभिलेख। अभिलेखों में शिलालेख हो जाएंगे, स्तंभ हो जाएंगे, जो ताम्र पत्र उन पर जो अंतिम कुछ चीजें वगैरह कुछ लिखा हुआ वो हो जाएगा, और अभिलेख हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? अभिलेख हो जाएंगे। दोस्तों अगला जो बिंदु देखेंगे हमें, अभिलेखों के जनक किसे कहा जाता है। अभिलेखों का जनक यदि पूछा जाए तो अभिलेखों का जनक सम्राट अशोक को कहा जाता है। किसे कहते हैं? अभिलेखों का जनक सम्राट अशोक को कहा जाता है। और इतिहास जो शब्द है, इतिहास शब्द है दोस्तों, इति धन आस से बना है। इति का मतलब होता है इस प्रकार, और ह का मतलब होता है वास्तव में, जो निश्चित ही है। और आस का मतलब होता है किसी घटना का जो घटित होना दोस्तों, क्या कहते हैं, जैसे आस कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? जैसे आस कहते हैं। अब बढ़ेंगे हमारे अगले पेज की ओर। तीसरा जो पॉइंट है दोस्तों, तीसरा पॉइंट कौन सा है? तीसरा पॉइंट है सिक्के व मुद्राएं। क्या है? सिक्के व मुद्राएं या मोहरे भी कहते हैं। और जो चौथा है दोस्तों, वो है आत्मकथाएं व जीवनियां। जो कौन से है? आत्मकथाएं व जीवनियां। ये दोस्तों ऐतिहासिक साक्ष्य एवं प्रमाण है। ये सब मैं जो आपको दिखा रहा हूँ, ये दोस्तों कौन से ऐतिहासिक साक्ष्य व क्या दोस्तों, प्रमाण है। ऐतिहासिक साक्ष्य व दोस्तों क्या हो जाएंगे, हमारी ये प्रमाण हो जाएंगे। ऐतिहासिक साक्ष्य व प्रमाण है। आत्मकथाएं हो गई। आत्मकथाओं के बारे में दोस्तों आप देख सकते हो, जो आत्मकथा जिस प्रकार आप देखोगे कि महात्मा गांधी की जो आत्मकथा है, जो महात्मा गांधी की जो आत्मकथा है, जिनका नाम है सत्य के साथ मेरे प्रयोग। क्या है? सत्य के साथ मेरे प्रयोग। जिस प्रकार ये किसके ऊपर है आत्मकथा है? महात्मा गांधी के ऊपर है। फिर आएगा प्रसिद्ध यात्रियों के वृत्तांत है, जिसे ट्रेवलर डायरी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? ट्रेवलर डायरी कहते हैं। ये भी दोस्तों एक आत्मकथा है। प्रसिद्ध ग्रंथ व पुस्तकें, कौन कौन से तो प्रसिद्ध ग्रंथ व पुस्तकें हैं, जो देखेंगे राज तरंगिणी या कलहन, जो कश्मीर का इतिहास, जिसके अंदर राज तरंगिणी कलहन, जिसके अंदर कश्मीर का दोस्तों क्या लिखा हुआ है? इतिहास लिखा हुआ है। और जो अर्थशास्त्र है दोस्तों, इस जो कौटिल्य चाणक्य की जो नीतियां वगैरह विष्णुगुप्त के बारे में इसमें है। और ये जो अर्थशास्त्र है दोस्तों, ये मौर्यकालीन राजनीतिक व्यवस्था का विवरण दिया हुआ है। इसमें किसका दिया गया है? मौर्यकालीन राजनीतिक जो व्यवस्था है, जो राज व्यवस्था थी, उसके बारे में अर्थशास्त्र में इसका विवरण दिया गया है। फिर स्टार लगा के एक पॉइंट लिखना दोस्तों यहाँ पे, कि ऐतिहासिक साधनों की
प्रमाणिकता के आधार पर हमने मुख्य रूप से इतिहास को 3 भागों में बांटा है। जो ऐतिहासिक साधन है दोस्तों, उनकी प्रामाणिकता जो भी है, प्रमाण है, उसके अनुसार जो आधार है दोस्तों, उनके आधार पर जो हमने मुख्य रूप से इतिहास को दोस्तों कितने भागों में बांटा दोस्तों? 3 भागों में इतिहास को बांटा है। इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में इतिहास को बांटा गया दोस्तों? 3 भागों में बांटा गया है। और 3 भाग कौन कौन से देखेंगे हमारे अगले पेज में। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, इतिहास है कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। जो इतिहास है इसको 3 भागों में किस प्रकार से बांटा गया दोस्तों, मैं एक बार बता देता हूँ इसको। एक तो इतिहास को दोस्तों लिखित के आधार पर और एक औजारों के आधार पर। एक तो लिखित के आधार पर किस प्रकार दोस्तों, यहाँ देखोगे आप, यहाँ पे देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा लिखित आधार पर। कैसे? लिखित साक्ष्य दोस्तों कैसे हो जाएंगे? लिखित साक्ष्य। अब दोस्तों हम देखेंगे कि जो ऐतिहासिक काल के पहले का जो काल है दोस्तों कौन कौन सा है। तो उसमें देखेंगे सबसे पहले दोस्तों हमें देखने को मिलेगा पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। इससे पहले, इसको पढ़ने से पहले जो हमने जो पहले देखा है, जो आदि ऐतिहासिक काल और प्रागैतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ जब आप देखोगे तो जो आदि प्रागैतिहासिक काल में इस काल के प्रमाण तो मिले हैं, परंतु उनका सिर्फ अनुमान ही लगाया जाता है। जो आदि प्रागैतिहासिक काल है इसमें तो प्रमाण तो मिले हैं, लेकिन उन जो प्रमाण मिले हैं उनको आप देखोगे तो अनुमान लगा सकते हैं कि ये आदि प्रागैतिहासिक काल के प्रमाण है, लेकिन आप उनको अनुमान ही लगा सकते हो, उनको आप पढ़ नहीं सकते हो या उसके बारे में आपको जानकारी नहीं है, सिर्फ उनको अनुमान से ही पता चल सकता है। सिंधु घाटी सभ्यता है और आदि जो प्रागैतिहासिक काल में इसमें सिंधु घाटी सभ्यता की हमें जानकारी मिलती है और इसमें लिखित साक्ष्य मौजूद है। इसमें क्या है दोस्तों? आदि प्रागैतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य देखेंगे मौजूद है। लिखित साक्ष्य क्या दोस्तों? मौजूद है। और जो प्रागैतिहासिक काल है दोस्तों इसमें लिखित साक्ष्य नहीं मिले। लिखित साक्ष्य प्रागैतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य कोई भी नहीं मिला है, लेकिन आद्य प्रागैतिहासिक काल में हमें क्या मिले दोस्तों? लिखित साक्ष्य मौजूद है, लेकिन उनको पढ़ नहीं पाए। मौजूद है, उसको पढ़ नहीं सकते, लेकिन मौजूद है, वो मिले है, परंतु अब तक दोस्तों इसे पढ़ा नहीं जा सका। जो आद्य प्रागैतिहासिक काल में जो भी हमें प्रमाण मिले हैं दोस्तों, मिले तो साक्ष्य हमें मौजूद मिले हैं, लेकिन उन साक्ष्यों को हम पढ़ नहीं सकते, सिर्फ हमारे को दोस्तों मिले हैं। फिर आएगा दोस्तों हमारा ऐतिहासिक काल, जो अभी वर्तमान में चल रहा है। ऐतिहासिक काल दोस्तों वह काल जिसकी प्रामाणिक जगह प्रमाणिक क्या दोस्तों जानकारी, जिसकी प्रमाणिक जानकारी है, सटीक जानकारी है, वो हमारा कौन सा हो जाएगा? ऐतिहासिक काल हो जाएगा। वह काल जिसमें लिखित साक्ष्य मौजूद है, वह पढ़ लिया गया है। जो ऐतिहासिक काल है दोस्तों इसके लिखित साक्ष्य जो मौजूद है और उनको पढ़ भी लिया गया, मौजूद भी और पढ़ भी लिया गया है। सबसे पहले ऐतिहासिक काल है, इसमें साक्ष्य मिले ही नहीं है, ठीक है। और आद्य दूसरा है आद्य प्रागैतिहासिक काल, इसमें साक्ष्य हमें जो मौजूद तो मिले लेकिन उनको हम पढ़ नहीं पाए। और जो आद्य जो ऐतिहासिक काल है दोस्तों इसमें जो हमारे को साक्ष्य मिले हैं, जो मौजूद है और लिखित भी मौजूद है, और उसको वह पढ़ भी लिया गया। क्या दोस्तों? उसे पढ़ भी लिया गया है। अब वापस अपन देखेंगे कि ऐतिहासिक काल के जो पहले का काल है दोस्तों, जिसके अंदर आपको काल देखने को मिलेंगे। सबसे पहले जो हमारे को काल दिखने को मिलेगा दोस्तों, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और तीसरा हो जाएगा नव पाषाण काल। ये कितने काल हो गए दोस्तों? 9, ये 3 काल हो गए। इन कालों को दोस्तों एक बार विस्तार से अपन देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इसको विस्तार से एक बार मैं आपको लिखवा देता हूँ यहाँ पे, ताकि आपको आराम से समझ में पूरा समझ में आ जाएगी। इसको दोस्तों औजार भी कह सकते हैं दोस्तों। इस काल के जो प्रमाण है दोस्तों, इसको औजार भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं दोस्तों? औजार। औजार क्या हो जाएगा दोस्तों? औजार। औजार दोस्तों कितने प्रकार के होते हैं? एक तो दोस्तों औजार हमारे हो जाएंगे दोस्तों पत्थर के औजार। कैसे हो जाएंगे? पत्थर के औजार। और जो दूसरे औजार जो मैं आपको इसके बाद में पढ़ाऊंगा दोस्तों, यहाँ पे जो दूसरे औजार हमारे कैसे हो जाएंगे दोस्तों? ये 2 नंबर औजार हो जाएंगे दोस्तों धातु के औजार, जो हमारे को धातु से बने मिलते हैं। कहाँ कैसे मिलते हैं हमारे को? धातु से। धातु को पढ़ने से पहले जो हमारे को औजार देखेंगे वो मिलेंगे दोस्तों, कौन से मिलेंगे? पत्थर के औजार दोस्तों। कौन से? पत्थर के औजार। पत्थर के औजार में दोस्तों हमारे को जब यहाँ देखेंगे तो इस काल के अंदर कौन कौन से हमारे को देखने को मिलते हैं। सबसे पहले दोस्तों देखेंगे पूरा पाषाण काल। कौन सा हो जाएगा? पूरा पाषाण काल। और दूसरा जो दोस्तों हमारा हो जाएगा मध्य पाषाण काल। और जो तीसरा जो दोस्तों काल हो जाएगा नव पाषाण काल। दोस्तों ये जो काल है ऐतिहासिक काल के पहले के काल है। क्या है? ऐतिहासिक काल के पहले के काल है। यहाँ पे जब दोस्तों हम देखेंगे, जो सबसे पहला जो बिंदु है आपको
अब दोस्तों देखेंगे पूरा पाषाण काल के अंदर जो है, तो पूरा पाषाण काल के अंदर जो पहला पॉइंट है इसमें देखेंगे कि मानव दोस्तों क्या शिकारी बन गया। क्या बन गया दोस्तों? मानव शिकारी बना। तो मानव शिकारी बना तो इसको खाने के लिए कुछ न कुछ चाहिए, तो मानव के द्वारा सबसे पहले शिकार किया गया। किसका? पशु पक्षियों का शिकार करने लगा। और दूसरा दोस्तों जो हमारा पॉइंट आएगा कि खाद्य सामग्री को संग्रहण करने लग गया। क्या करने लग गया? खाद्य सामग्री को संग्रहण या इकट्ठा करने लग गया। क्या करने लग गया? खाद्य सामग्री को संग्रहण या फिर इकट्ठा करने लग गया। कौन दोस्तों? मानव। और इसके अंदर देखेंगे पहला जो है पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल, तीसरा नव पाषाण काल। अब हम देख रहे हैं पूरा पाषाण काल के अंदर। पहला देख लिया शिकारी बना, दूसरा खाद्य संग्रहण इकट्ठा करना प्रारंभ कर लिया या फिर इसको स्टॉक करना शुरू कर दिया। किसके द्वारा? मानव के द्वारा। और जो तीसरा दोस्तों पॉइंट हमारा बनता है कि तीसरा पॉइंट है दोस्तों इसमें हम देखेंगे कि मानव के द्वारा बड़े पत्थरों का प्रयोग किया जाने लगा। क्या किया जाने लगा दोस्तों? शिकार के रूप में जो मानव के द्वारा बड़े पत्थरों का, कैसे पत्थरों का? बड़े पत्थरों का प्रयोग। कैसे? बड़े पत्थरों का प्रयोग मानव के द्वारा किया जाने लगा। ये जो शिकार करते दोस्तों बड़े पत्थरों के द्वारा करते थे। किसके द्वारा? बड़े पत्थरों के द्वारा दोस्तों ये शिकार करते थे। आगे देखेंगे दोस्तों जो हमारा अगला पॉइंट है दोस्तों, जो चौथा है दोस्तों, इसमें देखेंगे कि जो मानव है दोस्तों उसको दोस्तों क्या था? आग का ज्ञान था। क्या था दोस्तों? आग का ज्ञान था। कौन सा पॉइंट हो जाएगा हमारा? चौथा पॉइंट हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा चौथा पॉइंट। चौथे पॉइंट में देखेंगे जो मानव है दोस्तों वो पूरा पाषाण काल में दोस्तों मानव को सिर्फ आग का ज्ञान था, सिर्फ ज्ञान था दोस्तों मानव को ये आग का प्रयोग करना। दोस्तों ये कौन से में सीखता है? ये नव पाषाण काल में आग का प्रयोग करना सीखते हैं, लेकिन इनको पूरा पाषाण काल के अंदर ओनली फॉर सिर्फ क्या था? ये पूरा पाषाण काल में आग का सिर्फ ज्ञान था। अगला दोस्तों हमारा पूरा पाषाण काल के बाद काल आता है मध्य पाषाण काल। दोस्तों कौन सा आता है? दो नंबर पे कौन सा हो जाएगा? मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल से पढ़ने से पहले मैं यदि आपको बता देता हूँ, यदि हमारा आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और आगे से आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अब देखेंगे दोस्तों मध्य पाषाण काल है। मध्य पाषाण काल के अंदर दोस्तों देखेंगे सबसे पहले दोस्तों जो हमारे को बिंदु देखने को मिलता है, इसमें देखेंगे जो पहला बिंदु है दोस्तों, मानव ने क्या किया दोस्तों? सबसे पहले छोटे औजारों का प्रयोग करना शुरू किया। किससे प्रयोग करने किया दोस्तों? छोटे औजारों का दोस्तों प्रयोग करना शुरू कर लिया। किसमें? मध्य पाषाण काल में। लिखेंगे छोटे छोटे औजारों का प्रयोग। कैसे औजार दोस्तों? छोटे औजारों का प्रयोग। सबसे पहले दोस्तों पूरा पाषाण काल में मानव बड़े पत्थरों का प्रयोग करता था। बड़े पत्थरों का प्रयोग करना बहुत ही कठिन था, तो धीरे धीरे मानव की जैसे बुद्धि विकसित हुई तो उन्होंने छोटे औजारों का प्रयोग करना शुरू कर दिया, जिससे शिकार आसानी से हो जाता था। छोटे औजार और नुकीले औजारों का प्रयोग करना शुरू किया। किसमें? मध्य पाषाण काल के अंदर। बड़े पत्थरों का प्रयोग सबसे पहले करता, फिर छोटे औजारों के रूप में ये जो प्रयोग करने लग गया, ये किसका प्रयोग किया? मानव ने शिकार के रूप में प्रयोग किया। अब दोस्तों जो दूसरा दोस्तों आता है मध्य पाषाण काल के अंदर दोस्तों, तो अभी तो दोस्तों मोबाइल वगैरह सब कुछ हो गए, पुराने टाइम में ऐसा कुछ नहीं होता था। तो मानो अपना टाइम पास कैसे करता है या फिर अपना समय व्यतीत कैसे करता है या मनोरंजन करने के लिए दोस्तों मानव के द्वारा दूसरा हो जाएगा भित्ति चित्रों का प्रयोग। दोस्तों दूसरा कौन सा हो जाएगा दोस्तों? भित्ति चित्रों का प्रयोग। मानव ने भित्ति चित्रों का प्रयोग शुरू कर दिया। किस काल के अंदर? मध्य पाषाण काल के अंदर। तो दोस्तों यहाँ लिखेंगे भित्ति चित्रों का प्रयोग। कैसे चित्रों का प्रयोग? भित्ति चित्रों का प्रयोग। भित्ति चित्रों का प्रयोग दोस्तों मतलब दोस्तों आप समझ सकते हैं दीवारों पर चित्र बनाना दोस्तों क्या कहलाता है? भित्ति चित्र बनाता है। ये भित्ति चित्र दोस्तों जिससे कहते हैं दोस्तों दीवारों पर चित्र वगैरह बनाना, जिसे दोस्तों भित्ति चित्र कहते हैं। और इसके माध्यम से दोस्तों आदिम मानव ने अपना जो मनोरंजन है, टाइम पास है, जो भी करना शुरू किया। किससे किया? ये दोस्तों किया था मध्य पाषाण काल में। किसमें किया था? मध्य पाषाण काल में। पहले पढ़ा पूरा पाषाण काल, फिर दोस्तों जो हमने पढ़ा मध्य पाषाण काल। अब दोस्तों हम देखेंगे कौन सा? नव पाषाण काल। दोस्तों नव पाषाण काल के अंदर दोस्तों देखेंगे सबसे पहले देखेंगे नव पाषाण काल के अंदर कौन सा आता दोस्तों? यहाँ पे एक बार आप देख लो। नव पाषाण के अंदर देखेंगे कि आदि मानव को पता है कि कुछ न कुछ खाने के लिए चाहिए, सिर्फ शिकार से काम नहीं चलेगा, शिकारी से कुछ नहीं होने वाला है। तो इन्होंने पहले सबसे पहले दोस्तों क्या किया? कृषि की शुरुआत की। दोस्तों पहला पॉइंट दोस्तों हमारा हो जाएगा कृषि की शुरुआत। क्या हो जाएगा? कृषि की शुरुआत। किसकी शुरुआत? कृषि की शुरुआत या कृषि का इन्होंने शुरुआत की थी। वो किसमें की दोस्तों? नव पाषाण काल में। किस काल में? मानव के द्वारा नव पाषाण काल में कृषि का प्रयोग किया गया। किसका प्रयोग किया गया दोस्तों? कृषि का प्रयोग किया गया। और किसान को पता है कि आंधी तूफान या बरसात से बचने के लिए छत तो होनी चाहिए, तो इन्होंने
नवपाषाण काल के अंदर झोपड़ी निर्माण किया। किसका? झोपड़ी का निर्माण। किसका निर्माण किया दोस्तों? झोपड़ी का निर्माण किया। क्यों किया? क्योंकि आंधी तूफान बरसात से बचने के लिए जो प्रयोग किया, तो इन्होंने अपने बचने के लिए किसका प्रयोग किया दोस्तों? झोपड़ी का प्रयोग किया। छत के नीचे रहने के लिए झोपड़ी का प्रयोग किया। तीसरा दोस्तों इन्होंने प्रयोग किया दोस्तों, पहिए का आविष्कार किया। किसका दोस्तों आविष्कार किया? पहिए का आविष्कार। किसी भी संसाधन या साधन के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए, गंतव्य स्थान तक पहुंचने के लिए, मतलब किसी भी चीज को ले जाने के लिए आसान करने के लिए दोस्तों इन्होंने जो बैलगाड़ी वगैरह उनको चलाने के लिए जो प्रयोग किया, तो सबसे पहले दोस्तों पहिए का आविष्कार इन्होंने किया था। किसमें? नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार किया गया। किसके द्वारा दोस्तों? मानव के द्वारा। चौथा दोस्तों हमारा हो जाएगा पालतू पशु का। यहाँ इन्होंने सबसे पहले कौन सा पशु पाला? तो इनका जो प्रिय पशु था दोस्तों कौन था? कुत्ता था। तो मानव के द्वारा जो सबसे पहले जो पशु पाला गया दोस्तों, उस पशु का नाम है दोस्तों कुत्ता। तो मानव के द्वारा सबसे पहले जो पालतू पशु दोस्तों कौन सा था? कुत्ता। तो मानव के द्वारा सबसे पहले पशु जो पाला गया वो कौन सा था? कुत्ता। 5 नंबर पे दोस्तों आता है आग का प्रयोग। किसका प्रयोग? आग का प्रयोग। मानव के द्वारा जो आग का प्रयोग किया गया दोस्तों वो नवपाषाण काल में किया गया, और पूरा पाषाण काल के अंदर मानव को सिर्फ आग का ज्ञान था। उनको सिर्फ ये पता था कि ये आग होती है, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि आग का प्रयोग कैसे करते हैं, आग को किस प्रकार से उपयोग में लेते हैं, इनको ये नहीं पता था। तो इन्होंने जो आग का प्रयोग है दोस्तों ये किस काल में किया दोस्तों? नवपाषाण काल में मानव के द्वारा आग का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया। किस काल में? नवपाषाण काल में। अब दोस्तों हमने सबसे पहले देखा पूरा पाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल, फिर नवपाषाण काल। ये पूरा पाषाण काल में शिकारी बन गया था, खाद्य सामग्री दोस्तों इसको संग्रहण करने लग गया था, बड़े पत्थरों का दोस्तों क्या करता था? प्रयोग करता था। और उसके बाद में मध्य पाषाण पड़ा, उसके बाद सबसे लास्ट में नवपाषाण, इसमें कृषि का प्रयोग, झोपड़ी का निर्माण किया। तीसरा इसमें पहिए का भी आविष्कार किया। और चौथा दोस्तों पालतू पशु, इन्होंने इनका जो सबसे पालतू पशु या प्रिय पशु दोस्तों क्या था? कुत्ता था। मानव के द्वारा सबसे पहले जो पाला गया पशु दोस्तों कौन सा था? कुत्ता। मानव के द्वारा सबसे पहले कुत्ता जो है उसको पशु को पाला गया था। किसके द्वारा? मानव के द्वारा। किस काल में? नवपाषाण काल के अंदर। कौन से काल में? नवपाषाण काल में मानव के द्वारा कुत्ते को पाला गया था। दोस्तों हमने पूरा पाषाण काल देख लिया, मध्य पाषाण काल देख लिया और नवपाषाण काल देख लिया। इनके बारे में मैंने आपको विस्तार से समझा दिया है, पूरा पाषाण काल में क्या था और मध्य पाषाण काल में क्या था, और उसके बाद में। और दोस्तों जब हमने देखा है कि पूरा पाषाण काल में क्या था और मध्य पाषाण काल में क्या था और नव पाषाण काल में क्या था, इनके बारे में मैंने अभी आपको विस्तार से समझाया। किसके बारे में? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। अब दोस्तों हम देखेंगे कि सबसे पहले देखेंगे कि जो साक्ष्य के आधार पर दोस्तों कौन कौन से दोस्तों है। किसके आधार पर दोस्तों? साक्ष्य के आधार पर। जो मैंने अभी बताया आपको पूरा पाषाण काल में कि आग का ज्ञान था, इसके बाद में मध्य पाषाण काल में छोटे औजारों का प्रयोग, भित्ति चित्रों का प्रयोग करने लग गया मानव। किसने? मध्य पाषाण काल में। किसका? भित्ति चित्रों का प्रयोग। उसके बाद में नव पाषाण काल के अंदर भी मैंने आपको बताया कृषि का प्रयोग, झोपड़ी का निर्माण किया, पहिए का भी आविष्कार किया है। और पालतू पशु दोस्तों, इनका जो पालतू पशु दोस्तों क्या था? कुत्ता। और सबसे पहले मानव के द्वारा पालतू पशु का प्रयोग किया गया। उसके बाद आग का भी प्रयोग इनका जो है नवपाषाण काल में किया गया। किसके द्वारा दोस्तों? मानव के द्वारा। ये दोस्तों थे औजार जो कि पत्थर से संबंधित जो काल थे, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल थे। अब दोस्तों जो देखेंगे वो हमारा आ जाएगा पत्थर के अलावा दोस्तों धातु के काल। दोस्तों धातु के काल में दोस्तों देखेंगे तो धातु के काल में जो सबसे पहले दोस्तों हमारे को जो देखने को मिलेगा, तो सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों, इसमें देखेंगे तो हमारे को दोस्तों तांबा मिलेगा। क्या मिलेगा दोस्तों? सबसे पहला काल है दोस्तों तांबा। किसका? तांबे का काल। तांबा देखेंगे कौन सा दोस्तों? सबसे पहले हमारा हो जाएगा तांबा। क्या हो जाएगा? तांबा। फिर दोस्तों तांबे के बाद दोस्तों जो दूसरा दोस्तों पॉइंट आएगा वो आएगा दोस्तों कांस्य। कौन सा हो जाएगा? तांबे के बाद कांसा हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? कांसा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कांसा। कांसा। कांसा का दोस्तों एक एग्जाम्पल है दोस्तों, बेस्ट एंड बढ़िया गजब एक उदाहरण है। इसका एक उदाहरण दोस्तों आप देखोगे तो आपको एक सिंधु घाटी सभ्यता मिलेगी दोस्तों। कौन सी दोस्तों? सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता दोस्तों एक कांस्य का दोस्तों एक बहुत ही अच्छा क्या दोस्तों एक उदाहरण है। कौन सी सभ्यता दोस्तों? सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता को दोस्तों कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता दोस्तों, इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता को दोस्तों कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। किसे? सिंधु घाटी सभ्यता को। लिखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता। क्या कहते हैं दोस्तों? कांस्य युगीन। ये देखेंगे सभ्यता। क्या कहते हैं? कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। किसे कहते हैं दोस्तों? सिंधु घाटी सभ्यता को। तीसरा दोस्तों हमारे को जो देखने को मिलेगा वो होगा दोस्तों लोहा। क्या हो जाएगा? लोहा।
लोहे का बेस्ट एग्जाम्पल दोस्तों आपका हो जाएगा कौन सी, वैदिक काल से। लोहे का जो प्रारंभ काल है दोस्तों, इसका एक अच्छा उदाहरण हो जाएगा कौन सा, वैदिक काल से। लोहे का प्रारंभ दोस्तों कहाँ से हो जाएगा, वैदिक काल से माना जाता है। किस काल से माना जाता है दोस्तों, वैदिक काल से। किस काल से, वैदिक काल। कौन सा काल, वैदिक, और वैदिक काल, कौन सा काल, वैदिक काल। अगला दोस्तों देखेंगे हम कि कौन से काल में जाएंगे, साक्ष्य के आधार पर दोस्तों, साक्ष्य के आधार पर। इसको आप विस्तार से एक बार देख सकते हो, जो मैंने यहाँ पे आपको पढ़ाया, अच्छे से पढ़ाया। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। ये पूरा पाषाण काल के और मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, ये पत्थर के काल थे औजारों के आधार पर। और धातु के भी मैंने आपको बता दिए, तांबा है, कांसा है। कांसे के लिए बेस्ट एग्जाम्पल हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता, और लोहे के लिए भी मैंने आपको बता दिया वैदिक काल, और कांसे के लिए और तांबे के लिए। अब दोस्तों जो हम देखेंगे इसके अंदर देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे दोस्तों हम जो भी पढ़ेंगे साक्ष्य के आधार पर दोस्तों। किसके आधार पर दोस्तों, साक्ष्य के आधार पर। साक्ष्य के आधार पर दोस्तों देखेंगे तो हमें साक्ष्य के आधार पर दोस्तों 3 प्रकार से मिलते हैं। कितने प्रकार से दोस्तों, जो ये साक्ष्य के आधार पर हमें मिलेंगे 3 प्रकार से मिलेंगे। जिस प्रकार हमारे को पत्थर से संबंधित जो काल मिले हैं वो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, उसी तरह जो अभी हमारे को जो मिलेंगे ये दोस्तों साक्ष्य के आधार पर होंगे। किसके आधार पर, साक्ष्य के आधार पर। और वैदिक काल से संबंधित जो लोहा मैंने आपको पढ़ा दिया है। अब दोस्तों देखेंगे हमारा जो अगला पॉइंट होगा दोस्तों, साक्ष्य से संबंधित। साक्ष्य में सबसे पहले दोस्तों देखेंगे जो हमारा आएगा साक्ष्य के अंदर जो हम देखेंगे, तो इसमें सबसे पहले जो काल आएगा दोस्तों वो आएगा दोस्तों हमारा कौन सा, पुरातात्विक काल। कौन सा, पुरातात्विक। दूसरा आएगा साहित्यिक, और तीसरा दोस्तों हमारा आ जाएगा विदेशी विवरण। कैसा विवरण दोस्तों, विदेशी विवरण। विदेशी विवरण के बाद में जो सबसे पहले दोस्तों हम देखेंगे कि पुरातात्विक विभाग में सबसे पहले पुरातात्विक काल में अभिलेख, शिलालेख, जो उसके बाद मूर्तियां, स्तंभ लेख, मर्दबांड, और मर्दबांड के बाद दोस्तों देखेंगे गुहा लेख। कैसे लेख दोस्तों, गुहा लेख, जो पहाड़ों पे लिखे जाते हैं गुहा लेख। और मृण मूर्तियां, जो मिट्टी की मूर्तियां दोस्तों। और भित्ति चित्र जो दोस्तों दीवार पर बनाए जाते हैं भित्ति चित्र, ये दोस्तों पुरातात्विक से संबंधित है। और उसके बाद दोस्तों अगला जो हम देखेंगे, अगला दोस्तों हो जाएगा, तो इसमें आपने देख लिया पुरातात्विक मूर्तियां, स्तंभ लेख, मर्दबांड, गुहा लेख, मृण मूर्तियां और भित्ति चित्र, ये सब दोस्तों हमारे पुरातात्विक काल से संबंधित हो जाएंगे, जो दोस्तों साक्ष्य से संबंधित है। किससे संबंधित है दोस्तों, साक्ष्य से। फिर साहित्य में धार्मिक, धर्मेंतर और धर्मेंतर, ये दोस्तों ये हो जाएंगे साहित्यिक से। साहित्य में धर्म, ये धर्म ग्रंथ जैसे गीता वगैरह ये धार्मिक में आ गए साहित्यिक साक्ष्य के रूप में। और धर्मेंतर में दोस्तों देखेंगे तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कालिदास का अभिज्ञान और शंकुतलम, ये दोस्तों धर्मेंतर के आधार पर है। विदेशी विवरण में देखेंगे दोस्तों तो किसका हो जाएगा दोस्तों, मेगस्थनीज, एक जिसे हम भारत का नहीं तो राजस्थान नहीं भारत का दोस्तों जनक कहते हैं, इतिहास का जनक कहते हैं मेगस्थनीज को, जिसने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था इंडिका। क्या थी, इंडिका। फिर आएंगे दोस्तों मेगस्थनीज के बाद में जिसे भारत के इतिहास का जनक कहा जाता है। फिर कहते हैं पहान, पहान ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था फोको की। क्या थी, फोको की। फिर हेनसान ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था सीयू की। क्या था, सीयू की। ये जो अभी हमने देखे तीनों, ये दोस्तों विदेशी विवरण के अनुसार है। किसके अनुसार, विदेशी विवरण के अनुसार हैं दोस्तों। अब बढ़ेंगे दोस्तों हमारे अगले पेज के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आप इसको एक बार विस्तार से देख सकते हो, आप इसको वापस देख लेना कि सबसे पहले देखा था हमने इतिहास, इतिहास में प्रागैतिहासिक काल, और उसके बाद आद्य प्रागैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। इसमें हम देखा था कि वह काल जिसमें मनुष्य के साथ साथ इतिहास प्रगति हो रही है वो प्रागैतिहासिक काल था। प्रागधन ऐतिहासिक से बना है। दूसरा दोस्तों हो जाएगा आद्य प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल के अंदर दोस्तों लिखित साक्ष्य नहीं मिले, लेकिन आद्य प्रागैतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य मिले, लेकिन उनको पढ़ा नहीं गया है। ऐतिहासिक काल में कि हमारे को लिखित साक्ष्य भी मौजूद है और उसे पढ़ भी लिया गया है। किसमें दोस्तों, ऐतिहासिक में क्या है, पढ़ भी लिया गया है। प्रागैतिहासिक में मिले ही नहीं है, लेकिन उनको साक्ष्य कुछ भी नहीं मिला है। फिर आद्य प्रागैतिहासिक काल में मिले लेकिन उनको पढ़ नहीं सकते। ऐतिहासिक में उन्हें मिले भी है और उन्हें पढ़ भी लिया गया है। ये हमने धातु पढ़ लिया, धातु से संबंधित तांबा, कांसा, सिंधु घाटी सभ्यता, लोहा, कांस्य युगीन सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता हो गई हमारी। फिर उसके बाद में हमने देखा कि यहाँ पे ये साहित्य के आधार पर पुरातात्विक, साहित्यिक, विदेशी विवरण, ये सब साक्ष्य के आधार पर होंगे अलग अलग।
पुरातात्विक हो गया, साहित्यिक हो गया, विदेशी विवरण हो गया। ये दोस्तों हमारे किस में हो गए, ये पुरातात्विक। पुरातात्विक में हमने देखा वर्णनूतिया, भित्ति चित्र, और साहित्यिक में देखे धर्मेंतर और धार्मिक। फिर विदेशी विवरण में मेगस्थनीज इंडिका पुस्तक लिखी, फाहन ने फोको की पुस्तक लिखी, और हेनसांग ने सी युग की पुस्तक लिखी थी। अब बढ़ेंगे दोस्तों, हम अगला पेज देखेंगे। अगले पेज में दोस्तों जैसे बढ़ेंगे, हमारे को जो भारत का इतिहास है दोस्तों, ये 3 भागों में विभक्त मिलता है। कितने भागों में भारत का इतिहास मिलता है दोस्तों, हमें 3 भागों में भारत का इतिहास देखने को मिलता है। तीनों भागों में सबसे पहले जो देखेंगे दोस्तों, ये देखेंगे तो हमारा ये भारत का इतिहास। भारत का इतिहास सबसे पहले दोस्तों, प्राचीन भारत। कैसा भारत दोस्तों, प्राचीन भारत। कैसा भारत, प्राचीन भारत। प्राचीन भारत के बाद दोस्तों मध्यकालीन भारत। कैसा, मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत के बाद दोस्तों हमारा कौन सा, आधुनिक भारत, जो हमारे आधुनिक भारत हो जाएगा। हम इन तीनों को एक बार विस्तार से हम देखते हैं तो हम देखेंगे कि प्राचीन भारत किसे कहते हैं, मध्यकालीन भारत का समयकाल क्या था, और आधुनिक भारत का समयकाल क्या है। तो जो हमारा प्राचीन भारत है, इसका जो समयकाल है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता 1350 ईस्वी, 1350 से 1750 ईस्वी पूर्व से लेकर प्राचीन सभ्यताओं तक दोस्तों प्राचीन भारत का इतिहास है। कब तक है, सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर जो 1350 से 1750 ईस्वी पूर्व से लेकर प्राचीन सभ्यताओं तक, शुरू से 1206 ईस्वी तक, जो शुरू से 1206 ईस्वी तक रहा। कब से, 1206 ईस्वी तक। फिर मध्यकालीन भारत है दोस्तों, इसमें देखेंगे कि मध्यकालीन भारत में 1206 ईस्वी पूर्व से लेकर 1707 ईस्वी तक जो रहा है। जो 1206 है, दिल्ली सल्तनत काल की जब स्थापना हुई थी, तब से लगाकर 1707 ईस्वी जब औरंगजेब की दोस्तों मृत्यु हुई है, तब तक जो हमारा भारत का जो रहा, मध्यकालीन भारत का इतिहास रहा। कब रहा, मध्यकालीन भारत का इतिहास रहा है। फिर हमारा अगला आता है आधुनिक भारत का इतिहास दोस्तों। आधुनिक भारत का जो इतिहास है, 1707 ईस्वी से 1947 से वर्तमान तक जो अभी चल रहा है दोस्तों, ये हमारा आधुनिक भारत का इतिहास हो गया। 1947 जब देश आजाद हो तब से लगा था। इसमें उत्तर मुगल काल ने शासक था, मराठा साम्राज्य का भी शासन था, और यूरोपीय कंपनियों का भी आगमन यहाँ पे हुआ, ब्रिटिश शासन का भी यहाँ पे आगमन हुआ। भारत का स्वतंत्रता जो संग्राम है, जो भी चला है, ये दोस्तों जब हमारे हो जाएंगे आधुनिक भारत में, ये जो हमारे किसमें हो जाएंगे, आधुनिक भारत में। उत्तर मुगल का शासन, मराठा साम्राज्य, यूरोपीय कंपनियां, जो हमने देखे कि यूरोपीय कंपनियां, ब्रिटिश शासन, भारत का स्वतंत्र संग्राम, ये दोस्तों सब हमारे हो जाएंगे आधुनिक भारत में। किसमें, आधुनिक भारत में। अब दोस्तों देखेंगे, सबसे पहले देखा भारत का इतिहास, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, मैंने आपको समझा दिया अच्छे तरीके से। तो आप यहाँ पे जो भी मैंने बताया आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मध्यकालीन भारत का बता दिया और आधुनिक भारत का भी बता दिया। तो मध्यकालीन भारत है 1206 ईस्वी पूर्व से दिल्ली सल्तनत काल की स्थापना से लेकर 1707 ईस्वी जब तक औरंगजेब की मृत्यु हुई तब तक का मध्यकालीन भारत था। और आधुनिक भारत दोस्तों 707 ईस्वी 1947 से वर्तमान तक। और उत्तर मुगल काल का शासक था मराठा साम्राज्य, यूरोपीय कंपनियों का आगमन, ब्रिटिश शासन और भारत का स्वतंत्र संग्राम जब तक रहा दोस्तों, ये हमारा कौन सा था, आधुनिक भारत दोस्तों। कौन सा था हमारा, आधुनिक भारत यहाँ तक था। ये रहा हमारा भारत का इतिहास के जो है 3 भागों में विभक्त है दोस्तों। आशा करता हूँ आपको यहाँ तक जो भी मैंने आपको क्लास पढ़ाई है आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। आशा करता हूँ कि आगे भी समझ में आती रहेगी। और हमारे आपने यदि टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो मोहित जी के ट्रिक नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। मोहित जी के ट्रिक नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। आप वहाँ जाके हमारे चैनल से ज्वाइन हुए और आपको इस क्लास की जो PDF फाइल है